30 मिनट और योगी ने संभाल ली 3 करोड़ की भीड़। योगी ने अखिलेश यादव को दिखाया आईना। महाकुंभ को लेकर इस वक्त काफी चर्चा हो रही है। हर कोई भगदड़ को लेकर बात कर रहा है और खासकर अखिलेश यादव झूठा प्रचार करने में लगे हुए हैं। लेकिन आज वो सच हम आपको बताएंगे जिसके बाद आप योगी की तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि महाकुंभ में जब भगदड़ हुई तब सिर्फ 30 मिनट में योगी प्रशासन ने 3 करोड़ की भीड़ को संभाल लिया। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। बीती मौनी अमावस्या, जब उस दिन रात को किसी को नींद नहीं आई। ज्यादातर लोग यही सोच रहे थे कि हर हाल में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना है ताकि 144 साल बाद बने ऐसे शुभ संयोग का लाभ लिया जा सके। कुछ तो ऐसे थे जो रात को ही संगम जाने वाले रास्ते पर ही सो गए थे। उनका यह सोचना था कि उन्हें यहां से ज्यादा चलना नहीं पड़ेगा और वो यानी सबसे पहले स्नान कर लेंगे। इसी वजह से ही रात 12 बजे के बाद से भीड़ बढ़ती गई और आखिरकार दुखद हादसा हो गया। हालांकि इसमें योगी आदित्यनाथ प्रशासन की खूबी ये रही कि उसने पूरे भगदड़ को कुछ ही घंटे में पूरी तरीके से संभाल लिया, वरना दसियों हजार जाने जा सकती थी। ये कहना है मौनी अमावस्या पर स्नान करने वाले वरिष्ठ पत्रकार शत्रुघ्न मणि त्रिपाठी का, जिन्होंने उस दिन का खुद आंखों देखा हाल शेयर किया। प्रशासन ने संभाला मोर्चा, योगी की हुई तारीफ। उस दिन सुबह ही जय श्री राम का जय घोष, जय गंगा मैया और जय संगम का उद्घोष हो रहा था। लोगों में इतनी ठंड में गजब का उत्साह था। एक तो सोशल मीडिया पर महाकुंभ का इतना प्रचार प्रसार हो गया कि हर कोई यहां पहुंचने के लिए उतावला हो रहा था। दूसरा, यहां आने वाले पर ज्यादातर लोग गंगा में नहीं संगम में डुबकी लगाने की चाहत थी। हर किसी को संगम में नहाकर ही मोक्ष की प्राप्ति हासिल करनी थी। उस दिन जब रात 2 बजे के आसपास तब भगदड़ मची, जब रास्ते में सो रहे कुछ लोगों से टकराकर श्रद्धालु गिर पड़े। इसके बाद अफरा तफरी जैसे हालात पैदा हो गए और लोग एक दूसरे के ऊपर गिरते चले गए। ऐसा किसी ने सोचा भी नहीं था, मगर कुछ ही समय में पहले से ही अलर्ट प्रशासन हरकत में आ गया, जिसके लिए योगी की तारीफ करनी होगी। 30 मिनट में लाखों की भीड़ को थामा गया। भगदड़ के बाद चंद मिनटों में ही प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया और संगम की तरफ जाने वाले हर रास्ते को फौरन ब्लॉक कर दिया गया। इससे जो जहां था वहीं उसे रोक दिया गया, उसे दूसरे रास्तों से घुमा दिया गया। प्रशासन ने वहां करीब 3 करोड़ की भीड़ को आधे घंटे में ही थाम लिया। संगम क्षेत्र में प्रशासन की ऐसी चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी कि किसी भी अफरा तफरी की स्थिति में वे फौरन अलर्ट मोड पर आ गई। यहां तक कि सोशल मीडिया पर रहने वाले श्रद्धालुओं को भी शाम तक ही पता चल पाया कि रात को संगम नोस पर कोई भगदड़ मची थी। लोग पैनिक ना हो इसलिए भी मरने वालों का आंकड़ा देर से बताया गया। मौनी अमावस्या के दिन मेला क्षेत्र के सेक्टर 21 से संगम जाने वाले रास्ते पर भगदड़ मची थी। यहां पर भी वही हुआ था कि कोई रास्ते में किसी चीज से टकराकर गिर गया तो पीछे से आ रही लोगों की भीड़ भी गिरने लग गई। कई लोग बेहोश हो गए तो कुछ घायल हो गए, मगर मुस्तैद प्रशासन ने पूरे माहौल को संभाल लिया और भीड़ को रोक लिया और उसे दूसरे रास्ते की ओर मोड़ दिया। इससे हालात बदतर नहीं होने पाए। संगम में उस दिन डुबकी लगाने आए लोग बताते हैं कि मेला प्रशासन को यह अंदाजा तो था कि मौनी अमावस्या के दिन भारी भीड़ जुटने वाली थी। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी किए गए थे, निगरानी की जा रही थी, किसी भी आपात स्थिति से निपटने के पूरे इंतजाम किए गए थे। मगर यह भी बात थी कि अगर इतनी भीड़ भगदड़ की स्थिति में आती तो हालात ज्यादा बदतर हो जाते। प्रशासन ने पहले से ही ऐसा इंतजाम किया था कि भगदड़ की आग ज्यादा दूर तक ना फैलने पाए। 1954 में मची थी भगदड़ तो प्रशासन हुआ था फेल। प्रयागराज में 1954 में आजादी के बाद का पहला कुंभ लगा था। 3 फरवरी को सुबह 8 बजे के करीब मची भगदड़ में 1000 से ज्यादा लोग कुचलकर मारे गए थे। उस साल मेले में करीब 50 लाख श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया।
1954 के कुंभ में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए थे। अमावस्या के एक दिन पहले नेहरू जी आए भी थे और उन्होंने संगम में स्नान भी किया था, लेकिन उसी दिन वो तैयारियों से संतुष्ट होकर वापस लौट गए थे। इसके दूसरे दिन भगदड़ मची थी। 1954 में उस दिन अखाड़ों के शाही स्नान के दौरान ही ये अफवाह फैल गई कि प्रधानमंत्री नेहरू का हेलीकॉप्टर मेला क्षेत्र में आ रहा है। इस अफवाह पर यकीन करके कुछ लोग उन्हें देखने के चक्कर में भागने लगे। इस अफरा तफरी से कुछ नागा साधु गुस्से में आकर चिमटों से हमला बोल रहे थे। ऐसे में और अफरा तफरी मच गई और उस वक्त की सरकार यानी कांग्रेस सरकार स्थितियों को नहीं संभाल पाई थी। इस बार के महाकुंभ में क्यों मची भगदड़? इस बार के महाकुंभ में भगदड़ का यह हादसा रात करीब 1 बजे हुआ, जब संगम पर मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर एकाएक भीड़ बढ़ने लगी। लोग मुख्य संगम पर ही स्नान करने की जिद करने लगे। तभी बढ़ती भीड़ के दबाव के कारण संगम के रास्ते में लगी बैरिकेडिंग टूट गई। इससे अचानक मेले में भगदड़ मच गई। रिपोर्ट के मुताबिक जब लोग स्नान के लिए जा रहे थे, तभी बैरिकेडिंग के पास लोग सोए हुए थे। इसके चलते लेटे हुए लोगों के पैरों में फंसकर कुछ लोग गिर गए। उनके गिरते ही पीछे से आ रही लोगों की भीड़ एक के ऊपर एक गिरती चली गई। 45 करोड़ लोगों की सुरक्षा 75,000 सुरक्षा कर्मियों के हवाले। इस बार के महाकुंभ में करीब 45 करोड़ लोगों के आने की उम्मीद है, यानी औसतन एक दिन में 1 करोड़ लोग स्नान के लिए संगम पहुंच रहे हैं। हालांकि एक दिन में 1 करोड़ से ज्यादा, यहां तक कि 4 करोड़ की संख्या तक भी पहुंच रही है और उससे भी ज्यादा। इन 45 करोड़ लोगों की सुरक्षा करीब 75,000 सुरक्षा कर्मियों के हाथों में है। ड्रोन और एआई कैमरे रख रहे हैं नजर। महाकुंभ में सुरक्षा के लिए कई तरह के इंतजाम किए गए हैं। इनमें सुरक्षा कर्मियों समेत ड्रोन का इस्तेमाल, साइबर सुरक्षा और भीड़ नियंत्रण की व्यवस्था शामिल है। सुरक्षा के लिए कई स्तरों पर प्रशासनिक और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। साथ ही नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी एनएसजी के कमांडो, स्पेशल टास्क फोर्स, एंटी टेरर स्क्वाड, राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन की टीमें भी लगाई गई हैं। सुरक्षा के लिए ड्रोन का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई संचालित कैमरों का भी इस्तेमाल किया गया है। न्यायिक जांच आयोग कर रहा जांच। भारत के इतिहास में सबसे खराब भगदड़ हादसे के बाद गठित न्यायिक जांच आयोग का नेतृत्व न्यायमूर्ति कमलाकांत वर्मा ने किया था और इसकी सिफारिशें आने वाले दशकों में भविष्य के आयोजनों के बेहतर प्रबंधन का आधार बनी। ये त्रासदी मेला योजनाकारों और जिला प्रशासनों के लिए गंभीर चेतावनी के रूप में मानी जाती है। इससे पहले 1840 और 1906 के कुंभों के दौरान भी भगदड़ मची, जिसमें जान माल का काफी नुकसान हुआ था। इस बार भी एक न्यायिक जांच आयोग का गठन हुआ है जो इस भगदड़ की जांच कर रहा है। कब कब हुए हादसे? कुंभ में सबसे पहली भगदड़ 1954 में मची थी। प्रयागराज के कुंभ मेले में 3 फरवरी 1954 को मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मची थी। इस हादसे में 800 लोगों की मौत हुई थी। वहीं 1992 में उज्जैन के सिंहस्थ कुंभ मेले के दौरान मची भगदड़ के दौरान 50 से ज्यादा श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। महाराष्ट्र के नासिक में 2003 के कुंभ मेले के दौरान 27 अगस्त को भगदड़ मची थी। इस भगदड़ में 39 लोगों की मौत हो गई थी। उत्तराखंड के हरिद्वार में 2010 में कुंभ मेले के दौरान 14 अप्रैल को भगदड़ मच गई थी। इसमें 7 लोगों की मौत हुई थी। इसी तरह प्रयागराज में 2013 में जब अखिलेश की सरकार थी, तब भी कुंभ मेले का आयोजन हुआ था। यह घटना मौनी अमावस्या पर 10 फरवरी को अमृत स्नान के दौरान घटी थी। प्रयागराज रेलवे स्टेशन पर मची भगदड़ में 36 लोगों की मौत हो गई थी। योगी सरकार में महाकुंभ की हुई तारीफ। महाकुंभ में मौनी अमावस्या के अमृत स्नान पर हुई घटना के बाद जिस तरह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रतिक्रिया की और तुरंत पूरे तंत्र को राहत और बचाव कार्य में लगाया, उससे साधु संत खुश हैं और बहुत प्रभावित भी हैं। स्वामी चिदानंद सरस्वती ने पुलिस की तैयारी और प्रशासनिक प्रयासों पर बात करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की त्वरित प्रतिक्रिया और सुचारू व्यवस्थाओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता की तारीफ की है। जबकि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा कि महाकुंभ को एक भव्य और सुव्यवस्थित आयोजन के रूप में मुख्यमंत्री की ओर से जो काम किया गया
वो तारीफ के काबिल है। और योगी सरकार ने अच्छे से सब कुछ संभाला और जैसा आयोजन योगी ने महाकुंभ में किया उसकी तारीफ करनी होगी। यानी ये कहा जा सकता है कि हर चीज के दो पहलू होते हैं, नकारात्मक पहलू और सकारात्मक पहलू। नकारात्मक पहलू हर कोई देख लेता है, लेकिन सकारात्मक पहलू को भी जरूर देखा जाना चाहिए। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक और शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें।